मऊगंज में वर्षों से शिक्षा की अलख जगाने वाले शिक्षक आज अपने ही भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट की अनिवार्यता को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ ने केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। संघ का कहना है कि वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की भर्ती उस समय के नियमों के तहत हुई थी, इसलिए उन्हें पद पर बाद में लागू हुई पात्रता शर्तों को लागू करना उचित नहीं होगा। मऊगंज से उठी यह मांग अब सरकार तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ मऊगंज इकाई ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को विशेष संरक्षण देने की मांग की है। संघ का कहना है कि इन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय लागू नियमों और निर्धारित योग्यताओं के आधार पर हुई थी। संघ के पदाधिकारियों के मुताबिक हाल के न्यायिक घटनाक्रमों के बाद हजारों शिक्षक असमंजस की स्थिति में हैं। उनका कहना है कि कई शिक्षक 2 से 3 दशक तक शिक्षा सेवा में रह चुके हैं और उन्होंने ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षक संघ ने मांग की है कि 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से छूट दी जाए, साथ ही उनकी वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों को सुरक्षित रखा जाए। संघ का यह भी कहना है कि यदि आवश्यक हो तो केंद्र और राज्य सरकार विशेष प्रावधान या कानून बनाकर इन शिक्षकों को राहत प्रदान करे, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के अधिकार प्रभावित न हो। शिक्षक संघ का कहना है कि यह केवल रोजगार या सेवा शर्तों का मुद्दा नहीं है, बल्कि उन शिक्षकों के सम्मान और अधिकारों का सवाल है जिन्होंने वर्षों तक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। हम लोग यहाँ कलेक्टर कार्यालय अभी 29 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय आया है कि जो शिक्षक साथी टीटी की परीक्षा नहीं दिए हैं उन सभी शिक्षक साथियों को टीटी की परीक्षा देना अनिवार्य है। 2010 में जब से आरटी आया तो 2010 से जितनी भी परीक्षाएं हमारे प्रदेश में हुई हैं सब लोग टीटी की परीक्षा पात्र उत्तीर्ण होकर के आए हैं। लेकिन 2010 के पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उस समय जो भी शासन के निर्धारित मापदंड थे, जो भी नियम थे शासन के, उन नियमों का पालन करते हुए सभी लोग नियुक्त हुए हैं। लगभग 25 से 30 वर्षों की सेवा दे चुके हैं। लेकिन आज उनके पास रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो रहा है। उनसे ज़बरदस्ती परीक्षा जैसे कार्यक्रम उनको खींचा जा रहा है। आज उनकी उम्र परीक्षा देने की नहीं है, वो तैयारी करने की स्थिति में आज की स्थिति में नहीं है। तो हम सभी लोग मध्य प्रदेश शिक्षक संघ राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के महाअभियान में शामिल होने के लिए यहाँ सब लोग आए हैं। हम सब लोग शासन के इस निर्णय का, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग है कि शासन इसमें हस्तक्षेप करे और हस्तक्षेप करके कोई ऐसा अध्यादेश बनाए जिसके कारण उन सभी शिक्षकों की रोजी रोटी सुरक्षित हो सके। हम सब लोग वैसे भी वर्तमान समय में जो भी शिक्षक साथी नौकरी कर रहे हैं तो पेंशन उनको नहीं मिलने वाली है और ये संकट, वर्तमान संकट जो आ गया है, इस संकट से निवारण बहुत जरूरी है। अगर सरकार इसमें ध्यान नहीं देगी तो बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे इस कुव्यवस्था का शिकार हो जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था से कहीं न कहीं उनका मोह भंग होगा। शिक्षक जो होता है राष्ट्र का निर्माता होता है। हम राष्ट्र के निर्माण में सदैव लगे हुए हैं और इस तरह की कोई दूसरी व्यवस्था देश के अंदर देखने को नहीं मिल रही है कि शिक्षक के अलावा किसी दूसरे वर्ग की भी ऐसी परीक्षा ली जा रही है। अगर आपकी मांगे आज नहीं पूरी होती तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगर आज हमारी मांगे, हम लोग जिन मांगों को लेकर आए हैं, अगर नहीं पूरी होती हैं तो राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के निर्देशानुसार हम सब लोग आगे प्रदर्शन करेंगे और जरूरत पड़ी तो विद्यालय बंद करेंगे, लेकिन शिक्षक साथियों के साथ अहित होने नहीं देंगे। उनके हित के लिए जो भी संभव कदम होगा, जो हमारा मध्य शिक्षक संघ है, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है, उसके जैसे भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, हम सब लोग कटिबद्ध हैं कि इन शिक्षकों के हित की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। अब देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इस मांग पर क्या रुख अपनाती है और वर्ष 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को लेकर कोई विशेष निर्णय लिया जाता है या नहीं। फिलहाल मऊगंज से उठी यह मांग प्रदेश भर के शिक्षकों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।